नमस्कार, मैं धर्मेंद्र टीचिंग टारगेट के शिक्षा मंच पर सभी बच्चों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हमारी टॉपिक है अन्य प्राणियों में रुधिर परिसंचरण कि अन्य प्राणियों में कैसे क्या होते हैं, रुधिर परिसंचरण होता है और कितने उसमें अलिंद पाए जाते हैं, कितने नीले होते हैं। जैसे आपने मनुष्य में चार चंबेर अर्थात चार कक्ष देखा, उसी तरह अन्य प्राणियों में मछली हो गई, सरीसृप हो गया, मगरमच्छ हो गया, इन सभी जीवों में जो होता है कितने कक्ष पाए जाते हैं, कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, उसी के संबंध में जानेंगे। और जैसे आपने देखा होगा फिश जो होता है, इन फिशर में जो होता है अर्थात जिसे हम कहते हैं मछलियों में केवल क्या होता है, एक अलिंद होता है और क्या होते हैं आपका एक नीला होता है। जैसे आपने देखा होगा, देखिए ये फिश है, ये इसके फिशर इन फिशर का एक मछली का सिंबल दिया गया है। इसमें डायग्राम में यही दिखाने का प्रयास मैं किया हूं सभी बच्चों को कि जो फिश होती है या सरीसृप होता है अर्थात जिसमें रेंगने वाले जीव होता है अर्थात सर्प होता है, स्नेक, और इसके बाद मगरमच्छ में जो होते हैं, जैसे अगर कह लिया जाए कि मगरमच्छ में देखिएगा इसमें भी वही चीजें होती हैं, इसे भी दोहरा परिसंचरण के नाम से जाना जाता है। लेकिन कुछ चीजें इसमें ये भी आती हैं कि मगर हृदय पूर्णतः चार कोष्ठिक होता है, लेकिन जो मगरमच्छ का जो हृदय होता है वो चार कोष्ठों में बटा होता है। लेकिन उसमें हम सर्वप्रथम देखेंगे जो इन फिशर में मछलियों में जो होता है केवल दो ही चैम्बर होता है, दो ही कक्ष होते हैं, एक आपका अलिंद होता, एक निलय होता। तो अब इसमें जानते हैं रुधिर परिसंचरण कैसे होता है, अर्थात इसमें विअक्सीकृत रुधिर पाया जाता है। कहते हैं इसमें जो होते हैं कुलोम के द्वारा जो होते हैं ये क्या करते हैं, विअक्सी जनित जो होते हैं वो ऑक्सीजन को ग्रहण करके विभिन्न भागों में पंप करता है, तो जिससे क्या रुधिर परिसंचरण होता है। अब इसी में जानने का प्रयास करते हैं। देखिएगा जैसे अन्य प्राणियों के हृदय में परिसंचरण क्या होता है, कैरिकुलेशन इन द हार्ट ऑफ अदर एनिमल्स में जो होते हैं इसे आपका विअक्सीकृत रुधिर होता है। इसे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिएगा मछलियों के हृदय में दो ही कक्ष होते हैं अर्थात दो ही चैम्बर होते हैं, अर्थात जिसे कह लें एक आपका अलिंद होता है, एक निलय होता है। ठीक है, देखिएगा जैसे आपने पढ़ा था अलिंद से जैसे बायां अलिंद हो गया तो दाएं नीले में जाएगा, बायां अलिंद से आपका बाएं नीले में जाता है रुधिर। तो उसी प्रकार से इसमें भी वही क्रियाएं होती हैं, देखिएगा। लेकिन अंतर क्या है, केवल दो ही इसमें चैम्बर होते हैं अर्थात दो ही कक्ष होते हैं। देखिए अगर एक अलिंद होता व एक निलय, दोनों ही कक्षों में जो होते हैं विअक्सीकृत रक्त क्या पाया जाता है, अर्थात इसमें क्या होते हैं दो ही कक्ष होते हैं, दोनों कक्ष में विअक्सी क्या है आपका जनित रक्त पाया जाता है। अब इसको जैसे पंप होता है, जैसे विअक्सीकृत रुधिर का जो होता है पंप किसके द्वारा होता है, तो कुलोम के द्वारा पंप करके पूरे शरीर में क्या किया जाता है, ऑक्सीजन विकिरणित ऑक्सीजन को क्या किया प्रवाहित संचार किया जाता है। देखिएगा अर्थात भी ऑक्सीकृत जो जनित रक्त ही पंप करता है जो होता है, यही केवल कुलोम जो होता है अर्थात कुलोम के द्वारा जिसमें हृदय आता है। मछलियों के हृदय में दो ही कक्ष होते हैं, एक अलिंद एक निलय, दोनों ही कक्षों में भी ऑक्सीजनित रक्त पाया जाता है। ठीक है, अब आगे अर्थात भी ऑक्सीजनित रक्त ही पंप करता है, कौन करता है, हृदय करता है। और किसके द्वारा भी ऑक्सीकृत रुधिर पंप करने के लिए रुधिर में भेजता है, तो आप कहेंगे कुलोम के द्वारा। किसके द्वारा, मछली के कुलोम के द्वारा। इसी को कहले आपका देखिएगा यही आपका फेफड़ा होता है। ठीक है, इसी के द्वारा किया जाता है, पंप किया जाता है, भेजा जाता है, जिसमें देखते हैं द्वारा भी ऑक्सीजनित होकर शरीर में चला जाता है। तो जो कुलोम होता है वही क्या है, विअक्सीकृत जनित जो रुधिर होता है वह कुलोम के द्वारा जो होते हैं हृदय में क्या किया जाता है, भेजा जाता है। और हृदय क्या करता है, इसी विअक्सीकृत रक्त को पंप करके पूरे शरीर में क्या करता है, संचार करता है। इसी को कहते हैं आपका इसी विअक्सीकृत तथा शरीर में भी ऑक्सीजनित होकर पुनः हृदय में क्या किया जाता है, फिर हृदय में वापस लिया जाता है, आ जाता है। ऐसे जो है संचरण को एकल रुधिर परिसंचरण के नाम से जाना जाता है, जिसको आपका सिंगल सर्कुलेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आते हैं देखिए उभयचरों और सरीसृपों में, जिसे कहते हैं इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स।
जो एम्फीबियंस का मतलब होता है उभयचर, रेप्टाइल्स रेंगने वाले, इन सभी के बारे में जानते हैं। देखिएगा इसमें यही होता है, इसमें आपने पढ़ा जो मछलियों में तो दो ही कच्छ होते हैं, एक आपका अलिंद होता एक नीला होता है, लेकिन वहीं पर जो है उभयचर में जो जैसे मेढक हो गया, ठीक है, सर्प हो गया, इसमें दो अलिंद होते हैं और एक नीला होता है। देखिएगा ध्यान से, देखिए उभयचरों में तीन कच्छ पाए जाते हैं, दो अलिंद होते हैं। क्या होते हैं? दो अलिंद होते हैं, एक आपका बायां होता एक दायां होता, जिसमें से नीला एक ही होता है, ठीक है। इसमें जो नीला इसमें बायां होता है, जिसमें कहते अर्थात एक नीला जिसमें बायां अलिंद ऑक्सीजन रक्त प्रदान करता। अभी आपने जब मनुष्य के बारे में 4 चैम्बर 4 कोष्ठकों के बारे में पढ़ा था, तो बायां में क्या होता है? ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीकृत रुधिर होता है। उसी तरह इसमें भी है, बाएं अलिंद में क्या होता है? क्या होता है? ऑक्सीजन रक्त प्राप्त करता है। जैसे आपने फिगर में यहाँ पर देखा था, जब आप 4 चैम्बर में बांटे थे इसको, तो इसमें क्या था? इसी में बायां अलिंद था, इसमें बायां नीला, तो इसको इसी में आपने देखा होगा, इसमें जो दायां अलिंद था, ये आपका जो है दायां नीला है। अब इसी में ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीकृत मतलब ऑक्सीजन उपस्थित होता है, जो पूरे शरीर में जाकर जो पंप करके पूरे ऑक्सीकृत ऑक्सीजन होता है इसमें। उसी प्रकार से कह रहा कि अलिंद में रक्त प्रदान करता है, जबकि दायां अलिंद भी ऑक्सीजनित रक्त प्रदान करता है। जो ये देखिएगा, अब इसमें जो दायां जो अलिंद होता है बी ऑक्सीकृत रक्त होता है, जिसमें ऑक्सीजन क्या होती है? अनुपस्थित होती है। लेकिन जो होता है बायां जो होता है अलिंद में ऑक्सीजन ऑक्सीकृत रुधिर होता है, जिसमें देखिएगा ऑक्सीजन रक्त प्रदान करता है, जिसमें ऑक्सीजन जो होती है, जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होता है रक्त में, उसे ऑक्सीकृत रुधिर के नाम से जानते हैं। और बी ऑक्सीकृत जिसमें जो होता है ये आता है, जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित आती है, और उसमें क्या होता है? दाएं अलिंद में आता है। अब इसमें देखिएगा दोनों अलिंदों से रक्त नीले में आता है, चाहे वो आपका देखिएगा दायां हो बायां हो या दायां हो, सभी में रक्त क्या करता है? रक्त नीले में आता है। इसमें देखिएगा नीले में आता है, चाहे वो दायां हो या बायां हो, सभी से बी ऑक्सीकृत रक्त या बी ऑक्सीकृत रक्त जो होता है, ऑक्सीकृत रक्त दोनों क्या होते हैं? आपके नीले में आते हैं, ठीक है। जो इसमें देखिएगा आपके किस में आते हैं? इसमें दोनों अलिंदों से होकर नीले में आता है, या यहाँ ऑक्सीजन एवं बी ऑक्सीजन आपस में क्या होते हैं? मिश्रित हो जाते हैं। जब चाहे वो आपके बायां अलिंद हो या आपका दायां अलिंद हो, जिसमें बी ऑक्सीजन कृत रक्त और बी ऑक्सीकृत रक्त दोनों आते हैं, नीले में आते हैं, और नीले में जो होते हैं दोनों क्या होते हैं? बी ऑक्सीकृत हो जाता है, अर्थात दोनों ऑक्सीकृत रुधिर और बी ऑक्सीकृत रुधिर दोनों क्या होते हैं? मिश्रित हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं और शरीर में क्या करते हैं? पंप कर लिया जाते हैं। और क्या होता है? अब जब दोनों मिश्रित हो जाएंगे और क्या फिर दोबारा क्या होते हैं? क्या पंप कर लिया जाएगा, और जिसमें पूरे शरीर में क्या होता है? संचार कर दिया जाता है। ऐसे परिसंचरण को अपूर्ण द्वारा परिसंचरण कहा जाता है। क्योंकि ये अपूर्ण इसलिए है क्योंकि एक चैम्बर इसमें नहीं है, एक कक्ष नहीं है, जिसमें एक आपका दायां या बायां नीला होता, तो उसमें एक ही है, क्योंकि एक आपका दायां है, देखिएगा एक आपका दायां है, एक बायां है, एक नीला है, जिसमें एक नीला क्या अनुपस्थित है, इसलिए इसे कहते हैं अपूर्ण द्वारा परिसंचरण के नाम से जानते हैं, जिसे इनकम्प्लीट ऑफ डबल सर्कुलेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सरीसृपों का हृदय अपूर्ण 4 कोष्ठी होता है। जितने सरीसृप होते हैं अर्थात रेंगने वाले रेप्टाइल्स जितने होते हैं, अर्थात सब की जो प्रजातियां होती हैं, जिसमें यही कहा गया है कि जितने सरीसृप वाले होते हैं जीव, उसमें क्या होते हैं? आपके अपूर्ण होते हैं, जिसमें अपूर्ण क्यों कहा गया? अपूर्ण 4 कोष्ठी होते हैं। अभी फिलहाल आपने जाना कि जिसमें एक बायां अलिंद होता है, एक आप दायां अलिंद होता है, जिसमें एक नीला होता है, एक नीला अनुपस्थित है, इसलिए इसे अपूर्ण 4 कोष्ठी के नाम से जाना जाता है। दो संपूर्ण रूप से विभक्त अलिंद व 2 अपूर्ण रूप से भी क्या होते हैं? विभाजित होते हैं। यहाँ समझिएगा 2 पूर्ण रूप से विभक्त अलिंद होते हैं, देखेगा ये आपका ये दोनों विभक्त हैं, बटे हुए हैं 2 खंडों में। 2 अपूर्ण रूप से विभाजित नीले क्या होते हैं? अर्थात मगरमच्छ में हृदय पूर्णता 4 कोष्ठी होता है।
लेकिन वहीं पर देखें मगरमच्छ जो होते हैं, चाहे घड़ियाल हो गए, आप जिसमें आपका मगरमच्छ क्रोकोडाइल हो, ये सभी में 4 कोष्ठी हृदय होता है। आगे देखते गए लसिका किसे कहते हैं, तो साधारण में जानेगा लसिका जो होती है, अब इसमें मनुष्य में रुधिर परिसंचरण तंत्र के अतिरिक्त एक अन्य तरल परिसंचरण भी पाया जाता है, जिससे लसिका परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब इसमें सीधे करा कि मनुष्य में रुधिर परिसंचरण तंत्र के अतिरिक्त एक अन्य तरल परिसंचरण भी पाया जाता है, जिसे लसिका कहते हैं। अब ये कहते हैं लसिका क्या होती है, आप कहेंगे कि जो रुधिर वाहिनियां में, लसिका रुधिर वाहिनियां में पूर्ण रूप से फैला होता है। आप कहेंगे कि इसमें देखिएगा लसिका जो होती है, अंगों में एक महीन नलिका होती है, जिसमें क्या होते हैं, लसिका परस्पर एक लसिका वाहिनी का निर्माण करती है। लसिका अन्य लसिका नामक हृदय एक द्रव भरा होता। आप ये कहेंगे कि जो एक लसिका क्या होता है, तो कहेंगे कि रुधिर वाहिनियों में एक द्रव जैसी संरचना होती है, उसी को लसिका कहते हैं। ठीक है, कहते हैं जैसे लसिका नामक द्रव भरा होता है, जिससे रुधिर प्लाज्मा का एक अंश भरा होता है। जैसे आप कह लें जो प्लाज्मा होती है, उसी को लसिका एक द्रव के रूप में जाना जाता है। तो आप यहाँ पर जानेंगे, थोड़ा यहाँ पर देखिए, लसिका परिसंचरण मनुष्य में रुधिर परिसंचरण तंत्र के अतिरिक्त एक अन्य तरल पदार्थ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लसिका परिसंचरण तंत्र के नाम से जाना जाता है। ये भी कह रहा है कि एक अतिरिक्त तरल पदार्थ होता है। तो अतिरिक्त तरल पदार्थ क्या हो गया, तो आप कहेंगे उसी को प्लाज्मा का एक रूप होता है। क्या होता है, एक भाग होता है, एक रूप है, उसी को हम क्या कहते हैं, लसिका क्या कहते हैं, लसिका परिसंचरण के नाम से या लसिका परिसंचरण तंत्र का एक द्रव के रूप में होता है, उसी को हम लसिका परिसंचरण का एक अंग के रूप में जाना जाता है। अब आते हैं देखिएगा, और ये पूरे शरीर में क्या होता है, एक लसिका वाहिनियों में क्या होता है, फैला होता है। ठीक है, अब आते हैं लसिका परिसंचरण तंत्र निम्न अंगों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से अंग होते हैं, लसिका केशिकाएं होती हैं। ठीक है, जिसे लाइफ आप वेसल्स बोलते हैं। ठीक है, लसिका कोशिकाएं देखिएगा, इसमें दिखेगा कैपिलरीज होता है। कैपिलरीज मींस केशिकाएं होती, कोशिका की जो लसिका की जो कोशिकाएं होती हैं, जिसे केशिका कहते हैं। छोटी छोटी पतली पतली नसें को केशिकाएं कहते हैं। ये केशिकाएं शरीर के विभिन्न अंगों में स्थित महीन नलिकाएं होती हैं। अभी मैं बोला हूं कि जो पतली पतली केशिकाएं होती हैं, उसी को नलिका कहा जाता है, उसी को लसिका केशिकाएं कहा जाता है। उसी के लाइफी क्या किया जाता है, लिम्फी ऑफ कैपिलरीज के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं लसिका वाहिनियां क्या होती है। अब आप समझ सकते हैं कि वाहिनियां क्या होती है। जो आप कहेंगे एक पतली सी संरचना है, जिससे जो वाहिनी आया, नलिका की वाहिनियां कहते हैं। नलिका वाहिनियां क्यों कहा जा रहा है, जो रक्त होता है या तरल जैसे संरचना पदार्थ होते हैं, उस वाहिनियों के द्वारा जो होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के पूरे शरीर में संचार करने को लसिका वाहिनियां कहते हैं। वाहन मिशाने धोने का कार्य करती हैं, नलिका मिशाने अर्थात पतली सी नलिका को ही क्या वाहिनियां के नाम से जाना जाता है, जो रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढोने अर्थात ले जाने का कार्य करती है। इसी को लसिका वाहिनियां के नाम से जाना जाता है, और जिसमें लसिका एक तरल पदार्थ होता है, जिसे शरीर में क्या संचार करती हैं। अब आते हैं देखिएगा, लसिका केशिकाएं परस्पर मिलकर लसिका वाहिनियां का निर्माण करती हैं। यही जो होती केशिकाएं जो आपस में मिलकर लसिका वाहिनियां का निर्माण करती हैं। और लसिका वाहिनियां के अंदर लसिका नामक क्या होता है, एक लसिका नामक एक तरल पदार्थ होता है, अर्थात द्रव होता है या द्रव्य भरा होता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, रुधिर प्लाज्मा का एक अंश भरा होता है। आप ये कहें प्लाज्मा एक तरल जैसी संरचना होती है रेड का, उसी प्लाज्मा ही कहा जाता है। लेकिन ये पूरे क्या होते हैं, रुधिर क्या होता है, इस रुधिर के एक तरल जैसी संरचना होती है, जो लसिका वाहिनियां में क्या होता है, भरा होता है। इसलिए इसी लसिका वाहिनियां क्या करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या शरीर में परिसंचरण का कार्य करती है। आगे हम लोग जानेंगे कुछ परिसंचरण के संबंध में। ठीक है, थैंक्स, लाइक सब्सक्राइब करिए, थैंक्स।